नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विजय खिजूरिया। आज अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में बात करने से पहले अपन इसकी हिस्ट्री देख लें, कृषि का इतिहास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब जब अपन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि आज से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व जो होमो इरेक्टस हैं, जो पहले इंसान हैं, उनका उद्भव हुआ। ठीक है, अब ये जो होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस, जिनका इवोल्यूशन कब हुआ? आज से 15 लाख वर्ष पूर्व। अब इनको होमो इरेक्टस क्यों कहा गया? स्टैंडिंग ऑन फीट, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने पैरों पर खड़े रहना सीखा था। ठीक है, उससे पहले जो पूर्वज थे वो झुक के चला करते थे। ठीक है, तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने पैरों पर खड़ा रहना सीखा था, इसलिए इनको होमो इरेक्टस कहा जाता है। ये बात कब की है? आज से लगभग 15 लाख वर्ष पूर्व की। उसके बाद धीरे धीरे इनका और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद बने जो आज के मॉडर्न मैन हैं, वो हैं होमो सेपियंस। ये बात कब की है? लगभग 35,000 वर्ष पूर्व की। 35,000 वर्ष पूर्व जो होमो सेपियंस है उनका डेवलप हुआ। ठीक है, ये जो होमो सेपियंस है, इनको सेपियंस क्यों कहा गया? ड्यू टू कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट। इनको जो सीखने की क्षमता है उसके आधार पर इनको होमो सेपियंस कहा गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? लगभग 7700 से 8700 बीसी के समथिंग, जो 7700 से 8700 ईसा पूर्व है, उसके समथिंग इन्होंने क्या किया? जो एनिमल्स हैं, जिनमें मेनली सीप और गोट, कौन कौन से? सीप एंड गोट, इनकी रेयरिंग स्टार्ट की। ठीक है, अर्थात जो भेड़ और बकरी हैं उनका पालन स्टार्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसकी भी रेयरिंग स्टार्ट की। ठीक है, और जो ये कुत्ता था, इसको ये किस काम में लेते थे? इसको ये काम में लेते थे हंटिंग के काम में। ठीक है, और जो कुत्ता है, जो डॉग है, इसको फर्स्ट पेट एनिमल भी माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट पेट एनिमल। ठीक है, यहां तक बात हो गई कि ये होमो इरेक्टस थे, उनसे होमो सेपियंस बना। इन्होंने जो भेड़ बकरियां हैं उनका पालन स्टार्ट किया, कुत्ते को हंटिंग एनिमल के रूप में काम में लेते थे, शिकार के लिए काम में लेते थे। इसके बाद जब ये मैदानी क्षेत्रों की तरफ आए, जो ये होमो सेपियंस है, इनका उद्भव कहां से माना जाता है? अफ्रीका से। ठीक है, होमो सेपियंस का। इसके बाद जब ये मैदानों की तरफ आए तो इन्होंने क्या किया? खेती करना स्टार्ट की, जो फसलें हैं उनकी कल्टीवेशन करना स्टार्ट की। ये बात है लगभग 7500 बीसी की। 7500 बीसी के समथिंग इन्होंने क्या किया? पहली बार कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, अर्थात जो फसल है उनकी खेती करना स्टार्ट की। अब खेती करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ जमीन दिख गई और वहीं पे बीज डाल दिया और आ गई कि हाँ खेती हो जाएगी। उसके लिए इनको खेत की जुताई भी करनी पड़ी। तो जो टिलिंग ऑफ सॉइल है, जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है, ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 7500 बीसी के समय पे। ठीक है, टिलिंग ऑफ soil and cultivation of crops, ठीक है, जो मृदा है उसकी जुताई करना और जो क्रॉप्स है उनकी खेती करना, इन्होंने कब स्टार्ट किया? 7500 बीसी के टाइम पे। ठीक है, और यही वो टाइम था जब एग्रीकल्चर पहली बार अस्तित्व में आई, एग्रीकल्चर एग्जिस्टेंस में आई पहली बार। ठीक है, तो अपन अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, ठीक है, अब अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर का अपन जो सीधा सीधा अर्थ समझते हैं वो क्या है
कि जो सोयल है उस पर कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। ठीक है, इसके जो वर्ड्स है उसकी अपन बात कर लेते हैं। इसका वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से? एगर या फिर एग्रिक प्लस कल्चरा। एग्री या एग्रिक और कल्चरा, ठीक है, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है कौन शब्द, एग्रीकल्चर। ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? ये दोनों शब्द हैं लैटिन लैंग्वेज के, ठीक है, लैटिन भाषा के। तो एग्रीकल्चर जो है वो दो लैटिन वर्डों एगर प्लस कल्चरा, एग्रिक प्लस कल्चरा से मिलके बना होता है। ठीक है, अब अपन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन की, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की। तो जो एग्रीकल्चर है वो एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला और विज्ञान कैसे? जैसे अपन ने कोई इम्प्लीमेंट्स बनाए, कोई भी इम्प्लीमेंट्स बनाए, तो उनको बनाने के लिए अपने को साइंस की जरूरत होती है। ऐसे तो है नहीं कि हाँ एक पुर्जा यहाँ से उठाया, एक पुर्जा वहां से उठाया, जोड़ दिया, कहीं पे वीर बना दिया, ऐसा नहीं होता। हर कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है, तो इसलिए इसकी साइंस की जरूरत होती है। ठीक है, तो अपन ने जैसे कोई इक्विपमेंट बनाया, कोई भी इक्विपमेंट बनाया, उसके लिए बनाने के लिए साइंस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में उसको खेत पे अपन काम किस प्रकार लेते हैं, उसके लिए अपने को कला की जरूरत होती है। जो अपना किसान होता है, जो भी अपना कृषक होता है, उसको ये कला होनी चाहिए कि इसको काम में कैसे लेते हैं, तभी वो उसको अच्छी प्रकार से जुताई वगैरह कुछ भी जो करना है वो कर पाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर है वो एक आर्ट भी है और साइंस भी। एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। ठीक है, कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट दी, किसकी स्टडी करते हैं अपन? कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें जो शब्द है, जो एगर या एग्रिक, इसका अर्थ होता है सॉइल, और जो कल्चर अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये अपनी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हुई? एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द कल्टीवेशन, कल्चरा से कल्टीवेशन आया, ऑफ सोयल, जो एगर है उससे सोयल आया, जो कल्टीवेशन ऑफ सोयल है वो की जाती है किसके अंतर्गत? एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो इंसान थे वो लगातार खेती करते रहे, और धीरे धीरे क्या है, जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज होती रही। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती रही, और कंटिन्यूअस जो एग्रीकल्चर, जो खेती है वो करने से क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी थी, जो प्रोडक्शन था वो भी धीरे धीरे घटने लगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन था वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, और जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज होने लगी। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए जो प्रोडक्शन था उसको भी बढ़ाना जरूरी था। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो कृषि विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने जो फील्ड मैनेजमेंट है, फील्ड मैनेजमेंट, जो क्षेत्र प्रबंधन है, खेत प्रबंधन है, उसके बारे में सोचा, ताकि उससे क्या है, अच्छे प्रकार से जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे प्रकार से करके कंटिन्यूअसली जो प्रोडक्शन है उसको लेता रहा जाए, जिससे क्या हो, जिससे जो पॉपुलेशन है उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। और तब जाके जब फील्ड मैनेजमेंट अस्तित्व में आया, फील्ड मैनेज एग्जिस्टेंस में आया, तब अस्तित्व में क्या आई, एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी। अब इसके बारे में अपन अगली क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड्स एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी एग्जाम, जेट, बीएचयू, आईसीआर, प्री पीजी
इनकी तैयारी करना चाहता है वो हमारे जो चैनल है उससे जुड़े और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें। अब से रेगुलरली क्लासेज होंगी